हेलो एवरीवन। कल जो मैंने वीडियो आपको दिया था उस वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि व्हाट इज़ आयोडोफॉर्म रिएक्शंस एंड थैंक्स फॉर ऑल द कमेंट्स। इससे ये पता चलता है कि नहीं, यू आर इन नीड, ज़रूरत है आपको। थैंक यू बेटा। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, सिंपली मैंने कल भी आपको बोला था कि हम लोग देखेंगे कि बोर्ड्स में अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को, क्या शॉर्टकट तरीका, क्या बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। इसी क्रम में आज हम लोग जो चीज़ देखेंगे दैट इज, ध्यान रखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज ऑक्सीडेशन। ध्यान देना, आज हम लोग टॉपिक देख रहे हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, आज जो हम लोग टॉपिक देख रहे हैं वो क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, किन विशेष परिस्थिति में क्या अलग से प्रोडक्ट बनते हैं और इसका क्या यूज है, बोर्ड लेवल पे इसका क्या एप्लीकेशन है। चलिए, सो लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ध्यान दीजिएगा बेटा, सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद द टॉपिक एल्डिहाइड। ध्यान देना, मेरे पास एक कंपाउंड मैंने लिखा यहाँ पे विद द फंक्शनल ग्रुप CHO RCHO। ये क्या है? ऑब्वियसली ये अल्काइल ग्रुप है और ये जो पूरा कंपाउंड होगा ये एल्डिहाइड होगा। ध्यान से समझते जाओ इसको, कॉपी कलम लेके बैठो जैसा मैं हमेशा कहता हूं, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो, मजा आएगा आपको। ऑक्सीडेशन का मतलब देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। यू नो, ये जो एल्डिहाइड होते हैं जनरली जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, मैंने एक वर्ड बोला जनरली, जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं ना, तो ये जो एल्डिहाइड होता है, दिस एल्डिहाइड गेट कन्वर्ट्स इनटू एसिड, यू नो, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जरा देखो फर्क क्या है इन दोनों में। बेटा R यहां भी था, R यहां भी है, CO यहां भी था, CO यहां भी है। यहां पर ये जो CH का बॉन्ड आपको दिख रहा था, ये बॉन्ड जब यहां आता है तो बेटा ये बन गया COH। क्या सीखा आपने, क्या देखा आपने, क्या ऑब्जर्वेशन बता रहा है आपको कि जब आपने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज्ड किया, ऑक्सीडेशन किया, तो ये जो CH बॉन्ड था ये इजीली कन्वर्ट हो गया COH में। अब ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, एक लाइन में जब भी अपन एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज्ड करते हैं, एल्डिहाइड गेट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तुमसे कोई पूछता है कि बेटा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन इतना आसानी से क्यों हो जाता है, व्हाई एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड सो इजीली, एल्डिहाइड इतना इजीली क्यों ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है? क्या जवाब दोगे कि सर इसका जो CH का बॉन्ड होता है ना, दैट इज इजीली अटैक्ड बाय O, एंड दिस CH बॉन्ड इज इजीली गेट कन्वर्ट्स इनटू COH, as a result of which it is very easier for us कि हम किसी भी एल्डिहाइड को क्या कर दे बेटा, ऑक्सीडाइज्ड कर दे। अब एक बात और बेटा, अगर तुमको ऑक्सीडाइज्ड करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होगा, कुछ ऐसी चीजें चाहिए होगी जो इसको ऑक्सीडाइज्ड कर सके। अब ध्यान दो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज, यहीं आकर के बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं। मैंने क्या बोला? इट इज वेरी इजी फॉर अस टू ऑक्सीडाइज्ड एल्डिहाइड, और तुमको ये भी समझ में आ गया कि जब हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे ये सीधा सीधा एसिड में कन्वर्ट होता है। अब सवाल उठता है कि सर एक आध ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो। तो बेटा एक जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास नाइट्रिक एसिड है। ध्यान देना, जिन बच्चों को याद नहीं वो याद कर ले, रट ले। पोटेशियम परमैंगनेट है एसिडिक मीडियम में, पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम में। इवन ये जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने लिखे ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ध्यान दो, चूंकि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना बहुत आसान है, इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो इवन कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक
ब्रोमीन वाटर, याद रखोगे। ब्रोमीन वाटर कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? माइल्ड, वीक। टॉलेंस रिएजेंट, ध्यान देना, हम लोग देखेंगे इसको। एंड फेलिंग सॉल्यूशन, ये सारे के सारे मैंने आपके लिए 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखे। इन 6 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से तुम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, जनरली एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी। तो तुमसे किसी ने पूछ लिया कि बेटा मेरे पास एक एल्डिहाइड है, उसको मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करवा दिया एसिडिक मीडियम में, तो क्या बना होगा? ऑब्वियसली एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज्ड हो गया होगा, क्योंकि उसने जो चीज यूज किया है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स क्लियर? समझ में आ रहा है? तुमसे कोई पूछता है कि बेटा एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो, नाइट्रिक एसिड है। एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दो, हमारे पास ब्रोमीन वाटर है, टॉलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सॉल्यूशंस है, ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। अब एक बात बेटा, इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कौन करता है? एल्डिहाइड करता है। तो एल्डिहाइड कैसा एजेंट हो गया? ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, REDUCING, है ना, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। चलो अभी तक जो चीजें हमने सीखी इसको समराइज करते हैं, कॉपी पे लिखना स्टार्ट करो। हमारे पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया, क्या बनेगा? सर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, एसिड बनेगा। अच्छा सर कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे? अगर एल्डिहाइड है तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चलेगा। सर कोई भी, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट चलेगा, डाइक्रोमेट चलेगा, नाइट्रिक एसिड चलेगा, ब्रोमीन वाटर चलेगा, टॉलेंस रिएजेंट चलेगा, फेलिंग सॉल्यूशन चलेगा। ये सब क्या था? जितना नाम मैंने आपसे बोला, ये सारा का सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अब तुम बोलोगे सर ये सारा का सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो इन सारे का काम क्या है? बेटा इन सारे का काम है एल्डिहाइड को एसिड बना देना, बात खत्म। क्लियर है? एल्डिहाइड खुद किसके जैसा एक्ट करता है? एल्डिहाइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तब ये वीक वाले के साथ भी रिएक्ट कर जा रहा है, बिकॉज ये खुद बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इट्स वेरी क्लियर? Hopefully yes, hopefully there is no any confusion in this. It is? Yes, I think this is very clear to all. So अब आपको ये समझ में आ गया कि बेटा एल्डिहाइड वीक, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, किसी भी तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो कन्वर्ट हो जाता है एसिड में। अब कुछ रिएक्शंस हैं मेरे पास, 2 रिएक्शन कोशिश करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में देखने की कि ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, हम कैसे इसका एप्लीकेशन देंगे, और फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट क्या होता है, इसको भी आज हम लोग चेक करेंगे। तो अब जो हमारा नेक्स्ट काम है वो क्या है बेटा? नेक्स्ट काम है हमारा फाइंड करना कि व्हाट इज टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, है ना। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट क्या होता? होपफुली ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको कॉपी करेंगे, है ना। कॉपी लेके बैठना है बेटा। आज का होमवर्क बस इतना है कि तुम्हें कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के नाम याद रखने हैं, यही आज का होमवर्क है ना। और अभी से भी पढ़ना स्टार्ट करो, आई बेट, आई प्रॉमिस अच्छे मार्क्स आएंगे ऑर्गेनिक में। इसमें ये उतना टफ भी नहीं है, ठीक है। हम तरीके से नहीं पढ़ते, या शायद हम कुछ ज़्यादा पढ़ लेते हैं कभी कभी, कभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है। चलो आ जाओ बेटा, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। आज जो हम टॉपिक देख रहे हैं अभी, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, ध्यान देना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें एल्डिहाइड कीटोन के संदर्भ में जब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले ये एल्डिहाइड और कीटोन में से टॉलेंस, अच्छा सबसे पहले कि सर टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, ठीक है। जब हम लोग बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट के बारे में, तो बेटा टॉलेंस रिएजेंट, अभी मैं तुमको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि सर ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है।
अब चूंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये अल्डिहाइड के साथ रिस्पॉन्ड करेगा, अल्डिहाइड के साथ टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करेगा, लेकिन अगर हम कीटोन लेके आ जाएं तो कीटोन के साथ टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन नहीं करेगा। ये पहली बात हो गई। ओवरऑल बात एकदम स्ट्रेट कि सर टॉलेंस रिएजेंट है क्या? तो सर टॉलेंस रिएजेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब चूंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वीक है तो अल्डिहाइड के साथ ये रिस्पॉन्ड करता है, और किसके साथ ये रिस्पॉन्ड नहीं करता? कीटोन के साथ ये रिस्पॉन्ड नहीं करता। क्लियर? क्यों नहीं करता? तो बेटा कीटोन में वो कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है कार्बोनिल ग्रुप के पास, है ना। और बहुत लेंदी में नहीं, मैंने पहले भी बोला कि इस टाइम इस क्लास में हम लोग कभी ये नहीं बात करेंगे कि व्हाट अबाउट द मैकेनिज्म एंड व्हाट द थिंग। हम इजीएस्ट वे ढूंढ रहे हैं जिससे कि वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहे, बस। तो मैंने क्या बोला कि बेटा टॉलेंस रिएजेंट के बारे में बात करते हैं, दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और चूंकि ये माइल्ड है, गरीब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये बेचारा अल्डिहाइड के साथ तो वेल रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन ये कीटोन के साथ वेल रिस्पॉन्ड नहीं करता, कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं करता। अब आ जाओ दो इंपॉर्टेंट चीजें कि सर टॉलेंस रिएजेंट माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन ये है क्या, इसका फॉर्मूला क्या है? तो बेटा अभी मैं आपको ये बता रहा कि टॉलेंस रिएजेंट का जनरल फॉर्मूला है, इसका नाम है अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये जो सॉल्यूशन होता है ना, मैंने बोला अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और आप मुझे कमेंट में ये करके बताओ, एनसीईआरटी खोल करके बताओ कि सर टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला हमने ढूंढ लिया। मैंने नाम बताया इसका, मैंने इसके बारे में 3 चीजें बताई, थोड़ा सा वर्क करो आप भी। टॉलेंस रिएजेंट कौन सा एजेंट है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग है सर। कैसा ऑक्सीडाइजिंग है सर? वीक है सर, गरीब है सर, माइल्ड है सर। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है बेटा? सर इसका नाम अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है सर, ओके। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? सर टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, क्लियर। टॉलेंस रिएजेंट किसके साथ रिएक्शन करता? अल्डिहाइड के साथ, ओके। अब बेटा अगर टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, ध्यान देगा, तो एक बात पक्का कि अगर मैंने एक कंपाउंड लिया जिसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप है, लेट बी मान लेते हैं कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये ठीक है, और मैंने इसमें टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया, ये लो मैंने टॉलेंस रिएजेंट डाल दिया। ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है भाई? सर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसका प्रोडक्ट क्या है सर? प्रोडक्ट क्या बनता? मुझे बताओ। अभी मैंने तुमको पढ़ाया कि ये जो टॉलेंस रिएजेंट हम लोग डालते हैं, ये जो टॉलेंस रिएजेंट हम लोग डालते हैं, ये टॉलेंस रिएजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्डिहाइड ग्रुप को, ये जो अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है ना, इस अल्डिहाइड ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट करेगा बेटा जी? सर इस अल्डिहाइड ग्रुप को, अब अगर इस पूरे को ये इतना लंबा हम ना लिखना चाहे, मान लीजिए अगर हमने इसको R लिख दिया, इजी वे टू अंडरस्टैंड है ना, इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि हमने इसको R लिख दिया, तो इसको एल्डिहाइड ग्रुप को ये किस में कन्वर्ट करता है? सर कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर दिया उसने, एसिड में उसको कन्वर्ट कर दिया, साथ में याद रखना इस सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, इस रिएक्शन में सिल्वर क्या मिलता है अपन को? सिल्वर का एक लेयर मिलता है। क्या मिलता है? सिल्वर का एक लेयर मिलता है, विच लुक्स लाइक मिरर। किसके जैसा दिखता है वो? मिरर के जैसा। किसके जैसा? मिरर के जैसा। और मैं एक तरीका बता दूं, अमोनिकल सॉल्यूशन, इस रिएक्शन में अमोनिया भी प्रोड्यूस होता है और थोड़ा सा वाटर भी। फिर से अगर हम लोग इसको याद रखना चाहें, दूसरा एक अल्डिहाइड लेते हैं बेहतर समझने के लिए। सर अगर बेंजल्डिहाइड रहेगा तो हाँ, ये एरोमेटिक को भी रिस्पॉन्ड करता। कैसे? जल्दी से टॉलेंस डाला, जल्दी बता दो अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? सर अल्डिहाइड है तो
कार्बोक्सिलेट में कन्वर्ट होगा, कन्वर्ट कर दिया। साथ में क्या क्या कन्वर्ट निकलेगा जल्दी बता दो सर। सिल्वर का एक लेयर है, अमोनिया है एंड वाटर। खत्म हो गया टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। क्या इजी है याद रखना, क्या मुश्किल है याद रखना? सर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन देता? स्टार्टिंग से बात करते हैं, हटाओ सारे चीजों को, कोई मैकेनिज्म नहीं। सर याद कैसे करेंगे, रटेंगे कैसे, बोर्ड पास करना, अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे बोर्ड्स में? डायरेक्ट क्वेश्चंस जब आते तब कैसे काम करेंगे सर? सर टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट के बारे में कुछ बता दो सर, मेरे को बताओ जल्दी से बताओ। मैंने ये लिखा CH3 CH2 CHO, जल्दी बताओ। टॉलरेंस रिएजेंट डाला है, क्या होगा? सर ये तो दिख रहा है मेरे को, CH3 CH2 CHO अल्डिहाइडिक ग्रुप है, अल्डिहाइडिक ग्रुप है। टॉलरेंस रिएजेंट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डाल दिया है, अल्डिहाइडिक ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है। इधर देखो 1 2 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3 कार्बन है। साथ में सिल्वर का एक लेयर आता है, अमोनिकल सॉल्यूशन है, नाम याद रखना इसका। साथ में वाटर भी है। ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं इसमें। अनबैलेंस्ड रिएक्शन मैंने लिखा, चूंकि इसको मैंने यहां नहीं लिखा है, फॉर्मूला याद रहेगा। अब आ जाओ, इस रिएक्शन में ये सिल्वर का एक मिरर बनता, क्या बनता? सिल्वर का एक मिरर बनता, एक लेयर बनता, इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। और ये अल्डिहाइड देता कि कीटोन देता? सर अल्डिहाइड देता। कौन सा अल्डिहाइड देता? एलिफेटिक कि एरोमेटिक? सर दोनों देता, चाहे चेन वाला रहे चाहे रिंग वाला रहे, ये दोनों ही देता है। क्लियर है? अब आ जाओ, थोड़ी सी इसमें एक आध चीजें और देखते हैं। सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते, क्या क्वेश्चंस आ सकता है इससे? क्या डायरेक्ट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कभी कभी पूछ सकता है, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, लेकिन जनरली क्वेश्चंस ऐसे नहीं बनते। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन 2 ऑन एंड प्रोपेनल। प्रोपेनल और प्रोपेन 2 ऑन में कौन सा केमिकल टेस्ट से आप डिस्टिंग्विश करेंगे? कल हम लोग पढ़े थे आयोडोफॉर्म टेस्ट। मेरा पिछला वाला कल वाला वीडियो देखोगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट समझ में आएगा। और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश हो सकता। फिलहाल ये क्या है सर? कीटोन है। वो क्या है? अल्डिहाइड है। तुरंत लिख दीजिए टॉलरेंस रिएजेंट नो रिएक्शन। कुछ ना होबे, कुछ होबे ना, कुछ हुआ नहीं। इधर लिख दिया सर प्रोपेनल है, तो अल्डिहाइड है। देखो जैसे अल्डिहाइड दिखता है सर, टॉलरेंस रिएजेंट डाल दीजिए। 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। साथ में सर सिल्वर है, साथ में अमोनिया है, साथ में पानी है। मतलब जब टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट आएगा तो अल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, और जब कीटोन रहेगा तो टॉलरेंस रिएजेंट उसको ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर सकता। होपफुली टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट आपको समझ में आया होगा। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट, बिकॉज इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है उसमें सिल्वर का एक लेयर बनता है विच लुक्स लाइक मिरर, उसके जैसा वो ब्राइट चमकीला दिखता है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट कौन दिखाता? अल्डिहाइड। कौन नहीं दिखाता? कीटोन। टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट में प्रोडक्ट क्या बनता? सर अल्डिहाइड जो है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सिल्वर का एक लेयर भी है, और अमोनिया एंड वाटर है। गुड। एलिफेटिक कि एरोमेटिक? सर बोथ, दोनों के लिए, ये दोनों में काम करता है। ओके। कैसा ऑक्सीडाइजिंग? सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में? हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन, और गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पेयर ऑफ, और आपको 2 कंपाउंड दिया हुआ रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट। बोलना नहीं पड़ेगा कि शेयर कर दीजिए, आप करते ही हैं, बट फिर भी कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और कल इसी वीडियो को थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करेंगे फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में। फिर हम लोग देखेंगे कि टॉलरेंस और फेलिंग्स दोनों में फ़र्क क्या है, कहाँ फ़र्क पड़ता है दोनों में। ठीक है, तब तक आज का होमवर्क, सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद करो, वीक वाला याद करो, स्ट्रॉन्ग वाला याद करो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सारे चीज़ों को कॉपी में लिखो।
टेक केयर।